तो चलिए हम लोग आते हैं टीआरई 4 के संदर्भ में मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन को लेके। तो टीआरई 1, 2 और 3 में जितने भी परसेंटेज सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे गए, मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। आपको मजा आएगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जबरदस्त मजा आने वाला है। और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका आपको मैं बताऊंगा। तो आप एकदम पैसेंस के साथ वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक आप देखें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। चलो स्टार्ट अपन करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, टीआरई 4 में परसेंटेज सेक्शन में जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है विथ इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अपन लेके आए हैं। इसमें पहले क्वेश्चन रहेगा, फिर मैं उसका थ्योरी दूंगा, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर मैं यहां पर पहला क्वेश्चन की ओर देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, आपका टीआरई 3 में 9-10 में पूछा गया है 21/7 को। ओके, तो क्वेश्चन है, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितना प्रतिशत से घटा दिया जाए ताकि पुराने वेतन आ जाए, मतलब उसका ना वेतन प्रभावित नहीं हो। अब समस्या यह है कि बच्चे ना क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो चलो पहले मैं ना इस पे क्वेश्चन को मैं समझता हूं, उसके बाद इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहां मैं आता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं रज्जा, क्या क्वेश्चन लिखा है, चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो गई वृद्धि। ऑब्वियस सी बात है, आप चाय पीते होगे, चाय में चीनी का जरूरत पड़ता है। अब चीनी का मूल्य क्या हो गया ना, बढ़ गया। तो आपने बजट बनाया कि महीने में मैं 100 रुपये का चीनी क्या करूंगा, खाऊंगा भैया, चाय के रूप में या जैसे भी खाने। यानी आपने बजट मतलब होता है खर्च का ब्यौरा रखना। तो महीने में आपने सोचा एक महीने में मैं 100 रुपये का चीनी खाऊंगा। तो ये दो चीज पे डिपेंड है, मूल्य पे और खपत पे। तो ऑब्वियस है, एक चीज जब बढ़ जाता है तो अगले को क्या करना होगा, घटाना होगा। पहले क्वेश्चन की प्रकृति समझते हैं, और जितने टाइप से आते हैं मैं उतने टाइप पढ़ाऊंगा, जबरदस्त मजा आएगा। यानी ये बढ़ गया, क्या हो गया भाई, मूल्य बढ़ गया 25% से, तो ऑब्वियस इसको खपत को कम करना पड़ेगा, तब तो ये बजट बराबर होगा। अगर मैं इसको यहां तक ले आऊं तब ना ये दोनों लेवल बराबर हो जाएगा। अब है कि मैं इस क्वेश्चन का ना एक्सप्लेनेशन करता, ये तो इसका विजुअली था। अब हम लोग समझते हैं कैसे। देखो, मान लो पहले उन्होंने कितने रुपए का चीनी खाया, 100 का। अब जब दाम उसका हो गया 125, पहले बेसिक आप देख लो, उसके बाद मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को बनाओगे। ट्रिक से तुरंत बन जाएगा, लेकिन अगर आप बेसिक समझ लेते हो तो बेसी दिन रहेगा। और क्वेश्चन को कितनों बदल दे, आजकल के पैटर्न बदल गए हैं, कथन निष्कर्ष वाले पूछ रहे हैं, तो जब तक आपके अंदर समझ नहीं आएगी तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो 100 था, 25 हो गया। अब कह रहे किस में कम करना है, जो बढ़ा है उसी के तो मूल्य में कम करना है। तो भैया 125 में हम कितना कम कर दे ताकि वो पहले के बराबर आ जाए। तो बेसी बात है, हमको कितना कम करना पड़ेगा, 25%। अच्छा, 25% कम करना होगा, प्रतिशत में निकालने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। ये कट गया 5, ये कट गया ये, इसका मतलब साफ है, इसके आंसर कितने हो गए, 20%। यानी ये जो मुझे कम करना है, ये कितने परसेंट कम करना है, 20%। तब तो ये बराबर हो गया, यानी ये बढ़ गया, ये क्या करना है, घट जाना है। अब है कि मुझे इस क्वेश्चन को ना एग्जाम में बनाना है, तो इतना तो नहीं करना, मैंने बताया बॉक्स में ही। तो देखो, अक्सर क्या होता है ना, जब भी छोटे क्वेश्चन होते हैं हम उसमें कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। आप डायरेक्ट क्या करो, परसेंटेज को देखो, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 25, मैंने कर दिया 25, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज के जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है, वृद्धि, क्या लिखा हुआ है, वृद्धि। तो 25% की वृद्धि, इसका मतलब कोई भी संख्या स्विंग का कितना परसेंट होता है, 100%। अब 25 की वृद्धि हो गई तो यहां नीचे कितना आ जाएगा, 125। अब परसेंटेज में गुना करने के लिए किससे गुना करोगे, 100। तो आप देखोगे हमें कोई चीजों की जरूरत नहीं पड़ी और क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, बन गए। इतना ये समझने के लिए था, वो एग्जाम में बनाने के लिए है, बिल्कुल आसान है। अब इसी जगह एक थोड़ी सी बदलाव आता है, ये फ्रैक्शन में पूछा जाता है। तो चलो हम ना फ्रैक्शन वाले तरीका से थोड़ा सा समझते हैं। 25% की अगर आप वैल्यू दो तो आप जानते हो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/4। क्या होता है, 1/4। 2-3 तरीके से बनते, सवाल में कोई दम नहीं है। आप इसको पकड़ो, ये कितना है, 1। अच्छा, मैंने लिख दिया। वृद्धि है या कमी है, वृद्धि हो गई, यानी 1, 4 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितने हो गए, 5। प्रतिशत में बदल दो। अब क्या है, ये 3 लेवल के जो मैंने बताए, ये बेसिक मैंने बताया, ये मैंने बताया इसको एग्जाम में कैसे करोगे, और ये मैंने बताया फ्रैक्शन। ये तीनों टाइप पे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सब पे मैंने 10-10 क्वेश्चन बताए, तो आराम से बन जाएंगे। चलो देखते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आप बेहतर समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देख लो क्या पूछ रहा है।
तनी देख लो, एक अधिकारी का, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत इसमें है नहीं, क्या पूछा है 25% बढ़ा दिया जाए, तो हमने क्या लिखा 25, अब बगल में क्या लिखा हुआ है बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा 125। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई 100 से, कट गया यहाँ 5 20। इस क्वेश्चन के आंसर कितने हो गए 20% बन गए, कहीं कोई समस्या नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अब यहां मैंने ना 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, क्या कह रहा है, चावल का मूल्य कितना बढ़ गया, सॉरी कम कितना गया 25%, कम गया यानी एक कम गया, अगले को कितना बढ़ा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भैया जरूरत है ही नहीं, 20% कम गया तो 20 मैंने लिखा, बगल में क्या लिखा है कम, इसका मतलब 100 में 20 कम तो कितने हो जाएंगे 80। अब प्रतिशत से क्या करने गुना कर देने 100 से, यहाँ 4 इसको करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। क्या 25% है कहीं पर आंसर हो गए मेरे ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते ये बड़े बेहतर समझ में आ गया होगा। चलिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। अब क्या 10% और बगल में क्या लिखा है बढ़ गया, क्या लिखा है बढ़ गया, तो बेसी बात है मैंने क्या लिखा 10, और 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110। देखो एक्सप्लेनेशन केवल एक क्वेश्चन के लिए कि हम क्वेश्चन को समझ ले अच्छे से, बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। चलो इसको कर ले, तो ये 100/11 कहां पर दिख रहा है वो, ये वाले क्वेश्चन में देखो 99 100 बटा, तो ये एकदम इजी वाले क्वेश्चन थे। चलो अब इससे थोड़ा सा इसका लेवल हल्का सा बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। देखो अब यहां पर क्या आ गया, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर मैं वो दोनों क्वेश्चन बना के छोड़ दूं तो यहां हमारी स्थिति खराब हो जाते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता सर इसको मैं कैसे बदलूं, भाई थोड़े बदल के बता देता हूं इसको। देखो ये कितना 99 1 100, 100/3, अब परसेंटेज को तोड़ते हो तो 1 कितना हो जाएगा 100, ये खत्म, यानी इसके मान कितने हो गए 1/3। उसी तरह से अगर आप इसको तोड़ोगे 16.2/3% को, आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसके वैल्यू कितने आ जाएंगे 1/6। ओके, तो आप एक बात बताओ इस क्वेश्चन को अपन कैसे बनाएंगे, तो यहां पर मुझे लिख लेने इसके मान कितने हैं 1/3, तो पहले ऊपर वाला लिख दिए, तो बगल में क्या लिखा है बढ़ जाना, 3 में 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 4, बन गया भैया। यहां से कितने हो गए 25%, क्या कहीं पर लिखा हुआ आंसर 25%, क्लियर हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं। इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे 1/6, कहोगे सर परसेंटेज के रूप में बना सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन 100 में अगर ये जोड़ोगे तो कितना क्लिष्ट हो जाएगा भाषा, इसलिए जब भी फ्रैक्शन में हो तो उसको फ्रैक्शन में तोड़ के बनाते हैं। तो 1/6 है तो इसका मतलब है 1 लिखेंगे, बगल में क्या है कम, तो 6 में 1 कम गया तो कितने हो गए 5, बन गए हमारे क्वेश्चन। देख लो ये इसको कट गया, कितने आ गए 20% आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम एक और अप्रोच लगाए तो इस क्वेश्चन को और भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, बट ये समझ में आपको अच्छे से आ गया, फिर भी हम एक और अप्रोच लगाते हैं। यहाँ सारे अप्रोच को देखना है। देखो अभी तुरंत मैंने बताया इसका वैल्यू कितना 1/3, 3 था 1 बढ़ गया तो कितने हो गए 4, 3 रुपया था 1 बढ़ गया कितना हो गया 4, तो बेटा कम मुझे 4 में ना करना है वापस 3 आने के लिए 1 का कम करना है, तो ये भी तो वही चीजें हो गई। इसके भी आंसर कितने हो गए 25। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ये सिंगल वाले में दिक्कतें डालता है बनाने के पीरियड में। अच्छा इसके मान कितने भी तुरंत मैंने बताया 1/6, तो भैया 6 रुपया था कम गया तो कितना कम गया 1 कम गया तो कितने हो गए 5। अच्छा तो अब 5 में हमें बढ़ाना होगा, 5 में कितना बढ़ाना होगा 1, तब तुम 6 तक पहुंचेंगे। तो ये थोड़ा सा कभी कभी क्या करता है कंफ्यूज कर देता है। तो आप दोनों विधि में जो विधि आपको उचित लगे आप उससे बनाओ, क्वेश्चन काफी आसान है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मजा आ रहा होगा, अब तो जिंदगी बदल गया। देखो पहले क्या था, पहले था परसेंटेज टाइप से, फिर आया फ्रैक्शन टाइप से, अब स्थिति क्या हो गया भाई, गेहूं का मूल्य 20 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 25 रुपया प्रति केजी हो गया, यहां भी बढ़ रहा है। अब लोग इसको क्या करते हैं ना परसेंटेज में पहले बदलता है, वैसा नहीं करना है भैया। पहले कितना मूल्य था 20 रुपया और अब कितना हो गया 25 रुपया। अब कह रहा है तो बजट समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ठीक है, बजट मुझे समान रखने खपत में कितने प्रतिशत की कमी, द प्राइस ऑफ वेट इंक्रीज्ड ऑफ फ्रॉम 20 किलो प्रति। अब देखो अब क्या कर रहे हैं ना, मुझे इसमें कम करना है, तो 25 में मुझे कितने कम करना होगा ताकि 20 तक ही पहुंचे, कितना रुपया कम करना होगा 5। याद है बेसिक वाले मैंने बताए थे, तो सेम है ये, तो कितने परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई
देख लो, ये भी चीजें हो गए, 25, यहाँ काट दिया तो आंसर क्या आ गया 20%। कितने आ गए 20। अक्सर लोग ना इसके आंसर रटने लगते हैं, तो इसके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए। क्या दिक्कत आ रहा है, बन जाएगा ये सवाल, बनेगा जी पक्का। ओकरे माथा पे हाथ धर के बोलो। चलो देखो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट वाले सवाल आ गए। अक्सर क्या होता है ना, पॉइंट देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या लिखा है, चीनी 1 रुपया 80 पैसा प्रति किलोग्राम से घटकर 1.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया। खपत कितना बढ़ाएं ताकि बजट पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा रहे, जितना पहले बजट था उतना ही रहे। तो भैया मेरा कितना था 180, अब हो गया कितना 1.5 रुपया। तो अब क्या होता है ना, पॉइंट के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना। हम क्या करेंगे ना, अपने मन से ये पॉइंट दोनों का समान संख्या उड़ा दिए, बराबर कर दिए। एक एक जीरो भी हटा सकते, हमारा मर्जी भैया, हम कुछ भी कर दे, दोनों का समान कट रहे। तो 18 से वो घटकर कितना हो गया 15। तो 15 में कितना बढ़ाएंगे, जो पूर्ववत पहले कितना था 18 रुपया था, तो 15 में कितना बढ़ाना पड़ेगा 3। अगर आपने बेसिक इसका नहीं देखा शुरुआत वाला, तो उसको जाके अच्छे से देखना, सारी चीज वहीं से बनते हैं, आराम से बन जाएगा। 15 में 3 बढ़ाएंगे तब तो 18 पूरेगा। बस प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दें। तो यहाँ से कटाएंगे 5 वेरी में, इसको कटा दोगे 20, यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे 20%। बन गए क्वेश्चन। उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, चाहे वो परसेंटेज में दे, चाहे वो फ्रैक्शन में दे, किसी भी रूप में दे। चलो आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए वो आपके टीचर के एग्जाम में, पहले ऐसा नहीं टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3, ये पहले भी जो टीचर के एग्जाम होते थे कहीं न कहीं वो पूछे गए थे। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एसएससी वगैरह में पूछे, यानी अब जो बदलाव होगा तो इसी की ओर बढ़ेगा। इसीलिए इसको ना ध्यान से देखना, बड़ी मजे से देखना। कह रहे चीनी के मूल्य कितना परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया। इसका मतलब कोई बंदा था वो 100 रुपये की चीनी खा रहा था, अब वो कितने की खाने लगा 120। यानी पहले क्या कर रहा था 100 का खा रहा था, अब कितना खाने लगा 120। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है खपत कितना प्रतिशत घटाएं, तो इसी में ना घटाना है जी, जो बढ़ गया उसी को तो घटाना है, यानी घटाना हमको इसमें है। खपत हम कितना घटाएं, घटाना मतलब कम करना है, ताकि बजट केवल 10% से बढ़े। पहले तो बजट यही था ना, बजट मतलब खर्च पहले का कितना था 100, बजट केवल 10% से बढ़े। और यहीं पर पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे बजट पूर्ववत रहे, यानी पहले के बराबर रहे। तो यहां कह रहा बजट केवल 10% से बढ़े, 10% से बढ़े यानी कितना 110 तक ही पहुंचे वो घट के। तो हमको 120 टका में कितना कम करना होगा 10 टका, तब तो मामला वहां पर पहुंच जाएगा। मामला बन गया ये और ये खत्म। अब कटाओ, 4 से कटाएंगे 3 बार में, 4 से कटाएंगे 25, तो यानी 25/3%। देख लो 25/3 कितना 8 दिया 24 1 25। एक बार पुनः समझ लो, एकदम आसान है। पहले का बजट कितना 100, 20% बढ़ गया, कितना हो गया 120। अब कह रहा है इसमें कितना घटा है, तो घटाना तो इसी में है ना जी रजा। तो कितना घटा है ताकि बजट केवल 10% से ही बढ़े, तो इसका मतलब इसमें केवल 10% का इंक्रीजमेंट हो। तो 10%, 100 में 10% यानी कितना 110, यानी घटा के हमको 110 तक ही जाना। अगर कहता इसी में पूर्ववत रहे, इसका मतलब हमको यहां तक पहुंच जाना था। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन को तो यू ही बना दोगे, ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो कह रहा आयत की लंबाई 25% घटा दी गई। आयत की लंबाई कितना घटा दी गई 25। तो आप क्या देख रहे हो, एक क्वेश्चन प्रीवियस था उसमें मैंने 7-8 क्वेश्चन आपको ले डाले। तो क्या है ना भैया 100, पहले मान लो इसका क्षेत्रफल था 100, इसीलिए मानते हैं क्योंकि परसेंटेज में संख्या का मान कितना होता है 100। जब आगे बढ़ोगे तो वो भी चीजें समझ जाओगे। 25% घटा दीजिए, 25% घटाएगा तो कितना हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75। ओके, उम्मीद है आप समझ गए। यहां अब कह रहा है चौड़ाई कितना परसेंट बढ़ा दे ताकि क्षेत्रफल केवल 10% ही बढ़े, यानी इसमें केवल 10% ही घटे, सॉरी घटे, 100 में 10 घटे, यानी कितना पे केवल रहे 90। तो भैया इसमें ना बढ़ोतरी करना हमको, 75 में हम कितने की वृद्धि करें ताकि वो कहां तक केवल 10% ही घटे 90 तक ही पहुंचे। तो देखो ये दोनों में डिफरेंट कितने के 15 के। कितने में घटाना है 75 में ना जी, कोई दिक्कत। अब देख लो परसेंटेज में बदल दे, 15 बचे 75, 5 से कटा दिए 20%। हो गए हमारे आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आप जाओ और इस टॉपिक पे सवाल देख लो, किसी भी टाइप से सवाल पूछेगा टीचर हो या कोई भी एग्जाम्स हो, आपको दिक्कतें नहीं आने वाली है। चलते हैं अब हम लोग इसके अगले पार्ट पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं।
देखो, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्या आप लोग को दिक्कत आ रही है? दिक्कत है जी? नहीं दिक्कत है? काहे दिक्कत, काहे नहीं है? समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो, अब हम लोग ना इस पे अगला टाइप के एक क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन अगर आप लेते हो तो देखो क्या कर रहा है। एक संख्या को पहले 5% घटाया जाता है। पहले क्या था मामला, एक को हमने बढ़ा दिया, अगले को कितना घटाए, एक को हमने घटा दिया, अगले को कितना बढ़ाए। अब इस क्वेश्चन को अगर पढ़ो, एक संख्या को 5% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, यानी मेरा हाथ देखना, कहेगा चीनी का मूल्य भी बढ़ गया, खपत भी बढ़ गया, तो आपके बजट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चीनी का मूल्य भी घट गया, खपत भी घट गया, तो बजट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी मूल्य बढ़ गया, खपत घट गया, यानी यहां दो एलिमेंट काम करेंगे। तो पहले हम इस पे बेसिक समझते हैं, और बेसिक समझोगे तो बेसिक टाइम चलेगा दिमाग में। चलो हम इस पे ना बेसिक समझते हैं और चीजों को देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य 25% क्या हो जाता है, घट जाता है। अच्छा, ये मैंने आपको करा डाले। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर, कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। क्या हो जाता है राजा? 20% बढ़ जाता है, और खपत भी 10% घट जाता है। यानी एक चीज क्या हो गया, बढ़ गया, और एक चीज क्या हो गया, घट गया। एक चीज क्या हो गया, घट गया। तो बताओ बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बजट क्या होगा? तो पहले हम कितने का खा रहे थे, 100 का। पहले हम कितने का खा रहे थे, 100। ये मूल्य है और ये क्या है, खपत। अब हो सकता है कितना रुपया खा रहे थे जो भी, तो एक चीज क्या हो गया, 20% बढ़ गया। एक क्या हो गया, 20% बढ़ गया, और एक, सॉरी यहां पर क्या कर दो, एक क्या हो गया, 10% घट गया। एक क्या हो गया, 10% घट गया। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम इसके ना बेसिक एक्सप्लेनेशन पे जाते, फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाते हैं। तो एग्जाम में बनाने के लिए मात्र इतना सा है, ठीक है, बट हम लोग समझते हैं पहले बेसिक। एक बात बताओ, पहले आपके कितने थे बजट, मान लो 100 रुपया, कितने थे, 100। अब क्या हो रहा है, यहां तो घटाने की बात, 20% बढ़ जाता। अच्छा, कोई भी संख्या में 20% बढ़ेगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 120। अच्छा, फिर कितना, 10% घट जाता, 10% घटेगा तो किससे करोगे, 90। अब तुम करो 100 गुना 120/100 गुना 90/100। इतना करना नहीं है, ये खत्म। बरनमा अठोतल से 108, यानी 100 रुपया पहले खपत था, अब कितना हो गया, 108। यानी अब 8 रुपया बढ़ के कितना हो गया भैया, 108। यानी इसमें वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई बोलो तो 8%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 8। आराम से हम लोग समझ गए। अब क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को और किसी तरीका से कैसे बनाऊं, यहीं पर एक फार्मूला काम करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी फार्मूला। लेकिन एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे उस बॉक्स में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन का अलग रूप देख लेते हैं, ठीक है। देखो ए बी फार्मूला होता है बेटा, ए प्लस बी अब प्लस ए गुना बी बटे 100। वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे, और कमी होगा तो माइनस करेंगे। ओके, तो देखो ए का कितना 20% बढ़ गया तो प्लस 20, अगला 10% घट गया, फिर 20% बढ़ा 10% घटा बटा 100। कहोगे सर क्या इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना जरूरी है? नहीं, लेकिन यहां सीखना जरूरी है, क्योंकि ये हम लोग जाके एसआई चैप्टर में इसको समझेंगे। यहां घटेगा तो 10 आएगा, ये दोनों कट गया, प्लस गुना माइनस माइनस 2, यानी कितने आ गए, 8। वह भी तो वही है, अगर -8 आता तो 8% की कमी, तो +8 आया तो 8% की वृद्धि। अब है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊं एग्जाम में। देखो अब ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट समझेंगे। 20% बढ़ गया, 100 पहले का था भैया, 20% बढ़ गया तो 120% ना लिख के डायरेक्ट लिख देंगे। 10% घट गया तो 90, अब बटे क्या हो गया, 100। खत्म 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 हो गया, बरनमा अठोतल से, यानी 8% की क्या हो गई, वृद्धि। इस क्वेश्चन को औने तो देखेंगे, आराम से बना देंगे। ओके, अब है कि यहीं पर एक थोड़ी सी समस्या आ जाती है, अगर इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में पूछ दे तब आप कैसे बनाओगे। तो देख लो, ये बॉक्स में अपन देखते हैं, ठीक है। तो देख लो, मैं इतने तरीका इसीलिए बता रहा हूं कि इस पे ना सारे पे सवाल हम लोग समझेंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। 20% को अगर हम तोड़ेंगे तो 20% का मान होता है 1/5 फ्रैक्शन में, और 10% का मान होता है 1/10। तो देखो 5 रुपया था, 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 रुपया।
फिर गलत बात। अच्छा 10 रुपया था, 1 रुपया घट के कितना हो गया 9। कटने की तो कोई संभावना है नहीं। अब जोड़ दो 10 5 15 और यहाँ पर देख लो 9 6, 1 मिनट रुक जाओ, तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग गुना 10 5 50 और 9 6 कितना हो गया 54। अब तुम एक बात सोचो, 50 रुपया था 54 रुपया हो गया, तो क्या हो गई वृद्धि कितने की 4 की, कितने में 50 में। तो अब तुम कहोगे सर अप्लाई किसको किसको किस में करेंगे। परेशान एकदम नहीं होना है, अप्लाई किस में करेंगे। देखो अगर मुझे इस सवाल को बनाना है इस तरीके से बनाएंगे, इसका डाटा अलग रहेगा, फ्रैक्शन वाले रहेंगे, तो पहले इसको अच्छे से गौर से समझना, और ये तो आपको मैंने दे दिया, आगे में यूज करना है। चलो पहले इस पे हम लोग ना सवाल देख लेते, तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर सवाल देखने के बाद ना समझ में आए तो पीछे मुड़ के देख लेना। चलो देखते हैं सवालों को अच्छे से, आपको समझ में आएगा, दिक्कत ना होगा। दिक्कत हो रहा है सरकार पक्का, ओकरे माथा पे हाथ धरो, धर दो आज धरिए दो। आपको दिक्कत है सीमा। देखो कह रहा है एक संख्या को पहले 5% घटाया जाता है, फिर कितना बढ़ाया जाता है 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से कितने परसेंट बढ़ती या घटती है। तो दो तरीका से, पहला तरीका केस 1 देखते हैं हम लोग। 100 मान लिए, 5% घटाया जाती है तो कितना हो जाएगा 95%, फिर 10% बढ़ाया जाता है तो 110%। ये खत्म हो गया। अच्छा ये तो पूरा नहीं खत्म होगा, 5 से कटाएंगे तो पूरा खत्म होगा नहीं, इसलिए रहने देते ना, पॉइंट देने में काम आएगा। अच्छा 11 से गुना करना, हमने क्या बताया था ट्रिक, 11 से गुना करने का पहले 5 लिखो, 9 5 14, बचा कितना 1। अच्छा 9 9 1 10, एक अंक के बाद 10 मतलब, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 4.5%। 100 से ज्यादा कितना है 4.5%। क्या 4.5% कहीं पर है, 4.5% वृद्धि होती है। आप चाहो तो ऐसे भी बना लो। कुछ लोग गुंडे किस्म के होते हैं, कहेगा इतना हम नहीं करेंगे, 5% घटाया जाता है तो -5 लिख दो, अब प्लस 10% बढ़ाया जाता है +10 लिख दो, अब प्लस -5 गुना +10। तो ये क्या होता है ना, कुछ कुछ के दिमाग में ये भी सेट होता है, आपकी जैसी इच्छा आप वैसे करो। ये दोनों को करोगे यहाँ 5 होगा, इससे कटा दोगे यहाँ 2 आएगा, तो देखो 1 का आधा 0.5 यानी 4.5, प्लस में आए तो ये भी वृद्धि। मैं कहूंगा आप इसी तरीके से बनाओ, अगर डाटा थोड़े क्लिष्ट हो तो आप इस तरीके से आ सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। ला ये तो बड़ा क्वेश्चन आ गया, दिक्कतें हैं। क्या कह रहा है, आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है। आयत की लंबाई क्या हो जाती है 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 10% बढ़ जाती है। एक बात बताओ, मैंने 100 मान लिया, अच्छा 20% बढ़ गया तो क्या लिखोगे 120%, परसेंटेज को तोड़ोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, कोई समस्या। 10% बढ़ जाती है तो 110, परसेंटेज तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, कहीं कोई दिक्कत। 2 बार बढ़ रहा था, अब देख लो तुम ये खत्म। देख लो अब जैसे 12 से 11 से गुना करोगे तो 100 कितना होगा 32। अच्छा 100 से ये कितना बढ़ गया 32, तो बढ़ गया तो यानी क्या हो जाएगी वृद्धि। और वृद्धि कितने परसेंट की 32% की, वृद्धि कितने परसेंट की 32। दिक्कत हुआ। चलो आगे बढ़े हम लोग, क्या अगला सवाल बन जाएगा। देखो तो लो, अब क्वेश्चन यहां क्या आ गया, वर्ग की भुजा 20% कम कर दे। मैं एक बात बता रहा हूं, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हो क्षेत्रफल का क्या होता है, a² a गुना a, 2 बार आया है ना जी। अगर 3 रहता तो कितने बार करते, 3 बार गुना 2 बार आया है, तो मैंने पहले इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया 100, कितना मान लिया 100, क्योंकि इसी में ना वृद्धि या कमी होगा जी। आप बहुत तरीके से मैथ को बना सकते हो, मैं सारे क्वेश्चन में ये अप्रोच बताऊंगा जिसमें जल्दी में कौन बन सके। देखो 120 कम गया तो किससे गुना करोगे 80% से, और ये कितने बार गुना होगा 2 बार, क्योंकि क्षेत्रफल इसका कितना होता है a², और a में कह रहा है 20% की क्या हो रही है कमी हो रही है। चलो अब देखो तो सवाल को कैसे बनाते हैं, ये उल्टा नीचे 100, ये उल्टा नीचे 100, ये खत्म ये खत्म, 80 कितना हो गया 64, कितना हो गया 64। अब एक बात बताइए 100 से ये कितना कम है, कितना कम, 64 कम है। 100 से 64 आपके कितने कम है 36, इसका मतलब कम गया कितना 36%। आई बातें समझ में। आप ये भी फार्मूला से भी इसको बना सकते हो, बट इजी है, ऐसे बनाओ, कितना याद रखोगे, कहीं गुना भाग में दिक्कतें आ जाएंगी। चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। अब तो यहां आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, देख लो।
अब अगर हम चाहें कि 100 में एक 16.2/3% जोड़ के बनाए, 12.5% जोड़ के बनाए, तो मुश्किल है। तो मैंने आपको बताया 4 डाटा जनरली आपसे पूछे जाते हैं। 12.5% के वैल्यू 1/8, 16.2/3% के वैल्यू 1/6। कैसे था शुरुआत में मैंने बताया, 33.1/3% के वैल्यू 1/3, 37.5% के मान 3/8। ये 4 ऐसे डाटा है जो जनरली पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी पे हमेशा आएगा, जनरली ये आपसे पूछे जाते हैं, तो इतना सा आपके मन में याद रहना चाहिए। याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप सोचो इसके मान कितने हैं, 1/6। परसेंटेज अगर आपका फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में बदल के बनाना। अच्छा, इसके मान कितने, 1/8। ओके, अब देखो जादू, 6 में 1 की, पहले 6% था, अब 1% बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। कोई दिक्कत? पहले 8% था और कमी है या वृद्धि, वृद्धि है। अब 1% की कमी हो गई, कितने हो गया, अरे है ना जी, 16.2/3% की वृद्धि, 6 में 1 की वृद्धि, कितना हो जाएगा, 7। 12.5% की कमी, 12.5% का वैल्यू 1/8, 8 में 1 की कमी कितने हो जाएगा, 7। अच्छा, अब करो, गुना करो, 8 48, 7 49। अब बताओ मूल संख्या कितना, 48, आ गया कितना, 49। वृद्धि हुआ या कमी, वृद्धि, कितना हो गया, वृद्धि। दिक्कत है, अय हाय 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 हाय, वृद्धि कितने का, 1 का, कितने में, 48, ये ना मूल था जी, इसमें वृद्धि। तो 100% से गुना करो, बहुत कष्ट है न जी। राम जी बड़ा दुख दीना है, गाना गाओ। तो देखो 12 दूनी 24, 1/12, 2.1/12। ये क्या है, वृद्धि है। हमें नहीं लगता इसमें कहीं कोई समस्या है बनाने में, ज़्यादा हार्ड भी है। तो कौन नंबर होगा, ये तो अब होगा ना, क्योंकि हमने बना दिया तो वो एक होगा ही। हाँ, ये बात में दम है। चलो अब आगे बढ़ते हैं जी। हैं, देखो सफल होने के बाद मज़ा अलग है, लेकिन सफल होने तक सजा अलग है। हैं, सफल होने के बाद तो मजे ही मजे, जो भी फोन करेगा काज नौकरी लग लो, हाँ लग लो, बड़ी दिन बाद मेहनत, उसको क्या पता चले कितना कष्ट किए है भैया। बोलेगा अरे तवेरा में रख के पढ़ते थे, बक बुड़बक। चलो देखो अब आगे बढ़ते। देखो चीनी का मूल्य कितना घट गया, 20। अब क्या है, एक डाटा आपका पूरा परसेंटेज में है और एक डाटा किस में, फ्रैक्शन में। अब बच्चे को ना टीचर सिखाता है, अगर पूरा परसेंटेज हो तो परसेंटेज तरीके से तुम इसको बना दो, अब फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन से। अब दोनों आ गया तब बच्चा क्या करेगा, तो याद रखना इसके मान जब इसको तुम तोड़ोगे तो 1/, कितने होगा, 4। और इसके मान अभी थोड़ा देर पहले मैंने लिखा कितना, 1/3। और मैंने बताया कि ये कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो 4 रुपया था और 1 रुपया घट गया, तो बेटा कितना हो गया बोलो तो। 3 रुपया था, 1 रुपया बढ़ गया, तो बेटा कितने हो गए, 4। हैं, कटेगा तो जरूर, अरे दोनों जो भी कटता कटा दो, 4 से कट गया, 1 से कट गया, 1 गुना 1, 1 गुना 1। अच्छा, क्या वृद्धि या कमी कुछ हुआ है, वृद्धि या कमी हुआ है कुछ, इसका मतलब क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट। एक था, एक ही रह गया, कोई इफेक्ट इसमें ना वृद्धि हुई ना कमी हुई। उम्मीद करते ये समझ में आ रहा होगा। दिक्कत है ओकरे माथा पे हाथ धर के बोलो, हैं? अब देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, पिछले जितने मैंने सवाल बताए वो सारे किसी न किसी टीचर वाले एग्जाम में आए, लेकिन ये सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन ये एसएससी वगैरह में आए। यानी क्या होता है ना, सब सब्जेक्ट में बदलाव होता है। जैसे अभी जीके में पहले हम लोग पढ़ते थे, लुसेंट से पढ़े 100% काम बन जाता था, अब एनसीईआरटी का जमाना आ गया। तो मैथ्स में भी भैया वो भी कहता हम पीछे काहे रखेंगे, हम तो बॉस है भैया है, लेकिन वो भी पीछे ना रहा, तो बदलाव अपने में ही करेगा, उसमें तो एनसीईआरटी है नहीं। चलो अब एक बात बताओ, त्रिभुज की ऊंचाई में 1/5 की क्या हो गई, वृद्धि। 1/5 की वृद्धि मतलब 5 में 1 की वृद्धि हो गई। 5% था, 1% बढ़ गया रज्जा। 5 रुपया था और 1 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। तो 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया बोलो तो, 6। 5 था, 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 6। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। 5 था, 1 बढ़ गया 6। लेकिन दूसरा लाइन पढ़ोगे तो तुमको नानी याद दिला देगा, कहेगा
वही आधार 9/8 माप लिया, वृद्धि या कमी नहीं कह रहा है। क्या हो रहा है ना, नाप रहा था 8 मीटर था, उसका नजर ऐसे छिड़क गया, जैसे पढ़ते हो रील पे स्क्रॉल हो जाता है अंगुली, तो छिटक गया। तो 8 था, उसको माप लिया कितना उन्होंने 9, भूल से माप लिया। कितना माप लिया 9। अगर उसी जगह कहता 9/8 की वृद्धि, तो 8 में 9 की वृद्धि कितना हो जाता, 9 8 17। लेकिन कह रहा नहीं, वही आधार में 9/8 माप लिया, 8 था 9 माप लिया उन्होंने। अब देखो तो क्या कहानी बन गया। देखो क्या कुछ कटेगा, हाँ यहां 4 आएगा, यहां कितना आएगा 3, जो कटेगा दोनों में कटा देंगे। अब गुना करो, 5 चौके 20, 9 तिया 27। पहले ये बताओ वृद्धि हुई या कमी हुई? 20% था 27% हो गया, तो क्या हो गई वृद्धि? हा, वृद्धि कितने की हो गई 7, कितने में 20 में, 100% में व्हाट 5, 7 बचे 5। क्या 35% वृद्धि है कहीं पर? देख लो तो, वृद्धि 35%, कमी भी 35% दिया है, वृद्धि 35% की। उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। दिक्कतें हैं क्या दोनों टाइप? मैंने अभी तक प्रीवियस के मात्र 2 क्वेश्चन कराए, लेकिन अगर आप देखोगे तो लगभग 10-12 क्वेश्चन मैंने करा दिए प्रीवियस से रिलेटेड। चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब समस्याएं देखो, घन की भुजा 10% बढ़ा दी गई। घन की भुजा कितना बढ़ा दी गई? 10%। तो उसके आयतन, अच्छा एक बात बताओ, घन की भुजा अगर मैंने ए लिखा तो उसके आयतन कितने होते हैं? ए क्यूब मतलब ये कितने बार? अब लो भैया 3 बार गुना करना पड़ेगा। सियाई भी 3 साल का हम लोग ऐसे निकालते हैं, अक्सर परेशानी आती है। तुम जानते हो 10% के मान कितने होते हैं? 1/10। फ्रैक्शन में अगर हम करना चाहे, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, बढ़ा दी जाए, 10% था, 1% बढ़ गया तो कितना हो गया? लेकिन ये कितने बार बढ़ा है? 3 बार। कितने आदमी थे? 3। अच्छा 3 था। अब देखो इसको गुना करो, कितना हो जाएगा? देखो ये 1000 और ये इतना, ओके। ये गुना करके भैया कर लो गुना, हम लोग रट लिए हैं। तो सोचो वृद्धि कितने की हो गई? 331। कितने में? 1000 में। परसेंटेज में बदलने के लिए किससे? हाँ ये वाला तो सबको याद रहा। तो डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज। कितने की? 3.1। उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलो इसको अच्छे से कर लो, लाभ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर क्वेश्चन बदल गया। अब याद करो पहले वृद्धि कमी वाली थी, अब स्थिति क्या बन गई? एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है। उसके पास अभी 420 सेब है। मूलतः उसके पास कितने सेब थे? यह कब पूछा गया? बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है, 1 से 5 वाले में। और ये कब पूछा गया? 14-12 के एग्जाम में, 2023 ईस्वी में। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन मुझे इसके थ्योरी को समझना है। मैंने क्या कहा, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है मैं पहले उसके थ्योरी को समझाऊंगा, उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। चलो अब आते हैं हम लोग इसके थ्योरी पे। एकदम आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजों को आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो एक बात बताओ, मैं उस क्वेश्चन को अभी छोड़ दिया। एक बात बताओ, जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, कपड़ा समझते हो ना, पुराने, अभी तो मॉल वाली सिस्टम है भैया, आराम से 200-500 का कपड़ा खरीद लिया, बाय 1 गेट 2, उस पर भी सवाल बताएंगे। जब हम लोग पुराने समय में, पापा लोग के जमाने में जब तुम जाते थे, ठीक है, जब तुम छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, 2 मुक्का खाता था। अब क्या है ना, जब तुम गए पापा के साथ, फुल पैंट का बोला कपड़ा दिखाओ, तो बड़ा सा पुलंडा खरीदता था, जिसको हम लोग थान बोलते हैं। उसमें 11 मीटर वो कपड़ा दे दिया, और मान लो उस थान में कितने मीटर कपड़ा है? 100 मीटर, क्योंकि परसेंटेज में संख्या की वैल्यू कितनी होती है? 100। मान लो 100 मीटर दाम है, आपके पिताजी ने 11 मीटर कपड़ा लिया, और आपको मैंने कहा भैया 66,000 दे दो, तो आपके पिताजी ने कहा पूरे ले लेते हैं। पूरा लेना मतलब पूरा थान। अब पूरा थान मतलब 100%। बस बन गए सवाल। कह रहा है किसी संख्या का 11% कितना है? 66। मान लो ये पूरा
संख्या है, संख्या मतलब 100%, और 100% के मान मतलब संख्या है, और उसका 11% का वैल्यू कितने हैं 66। यानी अगर मैं इसका 11% खरीदूं तो वो कितने हो जाएंगे 66, कितने हो जाएंगे 66। इसका मतलब 1% के वैल्यू कितने हो जाएंगे 6। अब कहेगा पूरी संख्या क्या है, तो पूरी संख्या मतलब 100%, पूरी संख्या मतलब 100, तो यहाँ 2 को जीरो बढ़ा देंगे, पूरी संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा 600। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं पूरी संख्या मतलब 100%, क्या निकालना बेटा 100%। उम्मीद करते ये भी समझ गए। अगर हम इसको फ्रैक्शन में बनाना चाहें, 11% को ही तुम लिखोगे 11/100, इसका मतलब 100 में 11 का मान है 66, ऐसे काट दोगे 6, पूरा संख्या का मान क्या हो जाएगा 600। एकदम आसान है। यानी कोई भी संख्या स्वयं का कितना परसेंट होती है, कोई भी संख्या स्वयं का आपका कितना परसेंट हो गया 100, कोई भी संख्या स्वयं का कितना परसेंट 100%। मैं अगर कहूं इसमें 20% की वृद्धि करूं, क्या करो 20% की वृद्धि, अगर 20% की भैया हमको वृद्धि करनी है तो यह संख्या स्वयं का कितना परसेंट हो जाएगा 120। अगर मैं कहूं इसमें 20% की कमी करो, क्या करूं 20% की कमी, तो यह कितने हो जाएगा। अगर मैं कहूं इसका 20% ही निकालो तो आपको कितने निकालने पड़ेंगे 20। आई बातें समझ में। तो यहां 3 चीज पूछे जाते हैं, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, या 20% निकालो, जो भी पूछ दे वो देखा जाएगा। उम्मीद करते ये चीजें। अगर मैं आपसे कहूं किसी संख्या में 100% की वृद्धि कर दे तो वो कितना हो जाएगा। हाँ हाँ, मारेंगे 2 को मुका गिरिए जाओगे। 100% की वृद्धि करना मतलब पहले से 100 है, 100 और जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 200। 300% की वृद्धि, 100 पहले से है, 300 बढ़ा दिए 400 हो गया। तो जितने मैं बता रहा हूं, अगर कोई बच्चे जान रहे हो तो अति उत्तम, नहीं जान रहे हो चीजों को सीखो, पूरा अच्छे से देख लो, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं, बिहार एसएससी और जो भी पुलिस से रिलेटेड है, चाहे वो कांस्टेबल वाले एग्जाम के हो या दरोगा वाले, सब के मैं मैथ्स लेके आऊंगा प्रीवियस, और इसी तरह मैं थ्योरेटिकल करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना होगा। चलो अब हम लोग ना इस पे सवाल को समझते हैं, ठीक है। देखो आ जाओ, हम लोग इसके सवाल को समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे और 40% सेब बेचते हैं, तो मान लो उसके पास कितने परसेंट सेब, एक्स मान के नहीं बनाना, एक्स बड़ी रूल आता है ना जी, वाह एक्सपीरियंस लंबा है। तो 40% सेब क्या किया, बेच दिया, बेच दिया मतलब दूसरे को दे दिया। अभी उसके पास, अच्छा परसेंटेज में उसके पास कितने बचे होंगे 60, परसेंटेज में कितने बचे होंगे 60, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं का कितना होता है 60। ये आपको बौद्धिक क्षमता से समझना है, अपने से इसको लिखने उखने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन पे आओ, ऐसे समझोगे। उसके पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब दिया, उसके पास अभी 420 सेब है, परसेंटेज में कितने हैं 60%, लेकिन है कितने 420। उसके पास कितने सेब थे, सेब कितने थे 100%। अगर यही पूछता कितने सेब बेच दिए, तब कितने का वैल्यू निकालते 40 का। चलो बन गए ये सवाल, यहां से काट दो, कितने बारी में 7 बारी में, तो 100% का वैल्यू 700 कहीं पर है, यानी उसके पास कितने सेब थे 700। उम्मीद करते बड़ी आसानी से बन गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। देखो यहां 2 सवाल मैंने लिए हैं, ठीक है एकदम। यदि किसी संख्या का 2% कितना है बेटा बोलो तो 32, यानी मैंने 2 मीटर कपड़े लिए, उसके दाम कितने हैं 32 रुपया, उस संख्या का 11% क्या होगा, यानी आपके पिताजी ने 2 मीटर कपड़ा लिया, उसका दाम है 32 रुपया, तो 11 मीटर का दाम कितना, पूरे थान का दाम निकालना जरूरत है, पूरा संख्या निकालना जरूरत है, बिल्कुल नहीं। 2% का वैल्यू कितना है 32, तो 1% का वैल्यू 16 कर, 11% का वैल्यू, तो 11 से इसको गुना करोगे 6 6 1 7 1, 176 हो गए आंसर, खत्म। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक्स नहीं मानना, एक्स बहुत दिक्कत देता है। चलो देखो, किसी संख्या का 6% उसके 8% से कितना कम है 2%। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो वो कितना परसेंट कम है बेटा बोलो तो 2। किसी संख्या का 6% उस संख्या के 8% से कितना कम है 16 कम है, परसेंटेज में 2 कम है, लेकिन है वो कितना कम 16। कोई दिक्कत है, दिक्कत है, ठीक है थैंक यू सर। अब कर ये कट गया, यहां कितना आया 8,
अब अगला लाइन पढ़ो इसका, कह रहा उस संख्या का, पता है बच्चे जब एग्जाम देने जाता है ना, ये सब पॉइंट देख के उसका दिमाग जाम हो जाता है। तो कह रहा है 12.37%, 18.37% से कितना कम होगा? तो तुम देख रहे हो इसमें, इसको घटाओगे तो कितना परसेंट कम है? 6%। कितना परसेंट कम है? 6%। इसका मतलब 1% का वैल्यू इतना, तो 6% क्या कितना? 8 छाक 48। यानी इस क्वेश्चन के आंसर कितना हो जाएगा? 48। खत्म, काम क्लियर। उम्मीद करते हैं, अगर यही कहता दोनों का योग कितना होगा तो दोनों को जोड़ देते हैं हम, घटाओ कहेगा तो घटा देंगे। आजकल इस पे सवाल आ रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाना, आपके परसेंटेज से क्वेश्चन टकराएंगे और बनेंगे बड़ी आसानी से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो जी, ये थोड़े आपके दिमाग को खराब करने वाले हैं। कह रहा है अच्छा भिन्न क्या होता है? अंश और हर वाला फॉर्म में ही आता है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में, मान लो वो भिन्न क्या है? x बटा वाई। अब कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी, 20% की क्या कर दें? कमी। अच्छा कोई भी संख्या में 20% का कमी करना है तो उसको किससे गुना करेंगे? 80% से। किससे गुना करेंगे? 80%। और हर में, हर मतलब नीचे वाला, हर में 25% की वृद्धि। आप 25% की वृद्धि करने का मतलब किससे? 100। तो भिन्न 6/25 प्राप्त होता है। भिन्न कितना प्राप्त होता है? 6/25। याद रखना, अब जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 बार वृद्धि करेगा, कहेगा अंश में 20% की कमी और पुनः 20% की वृद्धि, तो 2 बार गुना कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। वैसे क्वेश्चन अभी तक टीचर में आने के आसार कम है। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जीरो नहीं, परसेंट चल गया ऊपर, परसेंट कट गया। अब क्या कह रहा है? कटेगा कुछ, देख लो तो। 25 से अगर हम कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में। 5 से कटाओगे तो कितने बार में? 16 बार में। यहाँ 3 और यहाँ कितना बचेगा? 8। कटाने जानते होने चाहिए। तो इधर बचा x और नीचे क्या बचा? y। ऊपर पे तो 3 था ही, ये 8 उछल के नीचे आ जाएगा, तो वो भिन्न कौन हो जाएगा? देख लो तो 3/8 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर 1, 3/8। उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है, बड़ी खतरनाक है। कोई भिन्न है, वो क्या है? x और y मान लिए। भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि? 200। अच्छा 200% की वृद्धि होगा तो किससे गुना करोगे? 300। मैंने आज इसके पहले बताया, कोई भी संख्या स्वयं का कितना परसेंट होता है? 100%। जब 200% की वृद्धि हुई तो ये कितने हो गए? 300%। ठीक है, और हर में 300% की वृद्धि, 300% की वृद्धि तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो वो भिन्न कितना हो जाता है? 9/16। तो वो भिन्न कितना हो जाता है? 9/16। कह रहा मूल भिन्न क्या होगा? तो 0% खत्म। 3 से कटा दोगे यहाँ 3 और 4 से कटा दोगे यहाँ 4। 3 क्या हो गया? 4 हो गया आंसर। ये भी आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है। उम्मीद करते ये बढ़ने घटने वाला सवाल आराम से बन जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। रहा ये, देखो ये भी आपके एकदम इजी क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है। संख्या कितने बेटा? 20,000। अब कह रहा है प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि। अच्छा 20% का वृद्धि मतलब किससे गुना करना? 120। दूसरे वर्ष 10% की कमी, तो किससे गुना करोगे? 90। और वर्ष रहेगा तो और जोड़ घटा देंगे। कह रहा है तो उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी होगी? कुछ नहीं करेंगे, इसको हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 100। इसको हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 100। ये जीरो इससे खत्म, ये खत्म, अब तो नहीं कटेगा। बरनमा टोटल से 108, 108 गुना 2, 216 और डबल 0, 21,600 कहीं पर है। एकदम आसान। उम्मीद करते मेन है ये थीम समझना, चीजें एकदम आसान हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? लो जी, ये क्वेश्चन तो और खतरनाक है। एक बात बताओ, मैं अगर कहूं मैं अपनी सैलरी आधी ते को दे दूं, नहीं देंगे। काहे देंगे भाई? अच्छा मान लो मैं अपनी सैलरी तेरे को आधी दे दूं तो तेरा 400 टका बढ़ जाता है, मतलब मेरा आधा सैलरी का औकात कितना है? 400। हाँ तो पूरा सैलरी कितना होगा मेरा? है 800 है। तो कितना गरीबी छाया हुआ है देखो, तो इसका मतलब है क्वेश्चन कह रहा है, सेम अब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यदि P का 30%, P का कितना? 30%, P गुना 30% कर दिए। P का 30% Q के 40% में जोड़ दे। Q का कितना बेटा? 40% में जोड़ दे, तो वो जो प्राप्त होता है तो Q का 80% हो जाता है। वो Q का कितना परसेंट हो जाता है? 80। कहीं कुछ नहीं है। तदनानुसार
पी क्यू का कितना परसेंट है, पता है ये केवल ना भार बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया है। देखो तो इस क्वेश्चन को कैसे फटाक से बना दोगे, ये इधर जाके घट जाएगा, इसका मतलब पी का 30% इक्वल टू क्यू का 40% होगा कि नहीं। अरे 80% में 40% उधर जाके घट जाएगा, 0% घर चल गया। अच्छा पी और क्यू का निकालना है अनुपात, जिसका निकालना उसको ढक दो, यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आएगा ना जी। या ऐसे भी कर दो ना, पी बटा क्यू करोगे तो उधर 4 बचेगा, नीचे क्या आएगा 3। अब समस्या है इस जगह से बनाने का, मैं पहला तरीका बता रहा हूं फिर दूसरा। समस्या बच्चों को यह आता है नीचे कौन जाएगा, परसेंटेज में बदलने में बड़ी परेशानी है बच्चों को। पहले देख लो, कह रहा है तदनुसार क्यू पी का कितना परसेंट है। पहले मैं ये लॉजिक बता रहा हूं, का जिसमें लगा रहे वो कहां जाएगा नीचे, का जिसमें लगा रहे वो कहां जाएगा नीचे। तो का लगा है किस में, पी में। अब पी का प्रतिनिधि कौन किया है 4, तो क्यू 3 परसेंटेज में बदल दो, 25 या 75% हो गए आंसर। क्या है कहीं पर 75 देख लो। अब समस्या कुछ बच्चों को आया, सर नीचे कैसे लिखेंगे किसको, ये भी समस्या है। उस वर्ड को पकड़ो, क्यू पी का कितना परसेंट है, क्यू का मान कितना है 3, पी का 4 का कितना परसेंट है, मान लो x%, कितना परसेंट है x%, तब तो ये दोनों का औकात बराबर होगा। क्यू पी का कितना परसेंट, इसमें नीचे ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है, इसको कटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा देख लो तो, इसको कटाओगे नीचे कितना 100, इससे कटा दो 25, अब 25 या 75, एक्स के वैल्यू आ गए 75। तुमको जो तरीका से बनाना है, अगर यहां कंफ्यूजन आए इस तरीका से बना लो। चलो मैं छोड़ू इसको, यहां तक तो कॉमन रहेंगे। चलो अगले सवाल में आते हैं। हार्ड ज्यादा लग रहा है, दिक्कतें आ रही है, का है देखो अभी सवाल में आते हैं। ए का वजन बी के वजन का 25% है, ए और किस में तुलना है बी में, बी के वजन का 25, इसका मतलब इसका ये कितना है 25, ठीक है। सी के वजन का 40%, कौन ए ही, यानी अब तुलना ए का किससे किया गया सी का 40%, इसका मतलब ये 100 है तो ये कितना है 4। हमेशा एग्जाम में याद रखना, आपको परेशान किया जाता है, दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है ए, इसका मतलब मुझे ए को पहले क्या करना होगा बराबर। तो कैसे इसको कटाएं, कुछ बच्चे ना हड़बड़ी में कटाते, कुछ नहीं करो ना, इसको क्या कर दो, कुछ भी कर दो, 5 से कटाएंगे तो 5 25 हो गया, अब 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20। इसको कटाओ, किससे कटेगा देख लो, हाँ कोई नहीं, 1 मिनट, 5 से ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, या हाँ कोई दिक्कत नहीं है भैया, किसी को किसी से कटा दो ना। अब देखो अगर हम इसको कटाए 4 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। हमने ऐसा क्यों किया, तुम कुछ भी कटाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 10। अगर मैं कहूँ ए के पास कितना रुपया है, तुम कंफ्यूज कर जाओगे, यहाँ 5 टका यहाँ 10 टका, इसका मतलब है ए का औकात दोनों में बराबर होना चाहिए। दोनों में बराबर होने के लिए इसको गुना किससे करना होगा 2 से, तब तो 5 दूनी 10 होगा। अब लिख लो ए बी सी डी का मान, कहाँ पर मैं लिख दो, इस जगह लिख देता हूँ, ए बी और सी, इसके पास कितना है 10, बी के पास कितना है 40 और सी के पास कितना है 25, हो गया। और ए के पास 5 दूनी 10, यहाँ भी 10 है, बी के पास 20 दूनी 40 और सी के पास कितना 25। बन गए सवाल। कह रहा है सी के वजन का कितना परसेंट बी का है, सी में का लगा है तो नीचे जाएगा सी 25, बी कितना है 40, 100% से गुना कर दो, 160, कहीं पर है 160 हो गए। कहीं कोई समस्या है, ये आपके कब पूछे गए हैं, ये टीआरई 1 के क्वेश्चन है 2023 में जो एग्जाम है 1 to 5 में, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थक गए, 21 तक अभी आए हैं, ये सवाल को अच्छे से मार्क करना, नानी याद दिला देगा। ये कब पूछा गया है, टीआरई 1.0, ये 1 to 5 में पूछा गया है 24/8/2023 में। इस सवाल को अच्छे से देखना, देख के अच्छे खासे के दिमाग ही ले जाते हैं कि कैसे हम बनाएं। कोई दिक्कत नहीं, दो संख्या का योग कितना है 480, दो संख्या का योग 480, तो दो संख्या हमने ए मान लिया और क्या मान लिया बी, एक को हमने ए मान लिया, एक को क्या मान लिया बी। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए बड़ी संख्या में 2% की कमी, हम इसको बड़ी मान लिए, तो 2% की कमी कितना से गुना करना पड़ेगा बोलो तो 98, कितना से 98। और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि किससे गुना करोगे 100, अरे बोलो ना जी, हाँ अब कुछ घटेगा, देखो परसेंट खत्म, यहां से कटाओगे 55 और यहां से कटाओगे 4 और 9, 49 हो गया।
अब ए और बी को परसेंटेज फॉर्म, इसमें अनुपात फॉर्म में लिख दो। तो देखो इसको ढकोगे, इसके नीचे क्या जाएगा 55, और यहाँ कितना जाएगा बोलो तो 49। हो गए, काम खत्म। ओ जी यहाँ देखो जी, ऐसे ना करो, बड़ी कष्ट है। देखो अब कह रहा है दोनों संख्या का योग कितना है 480। अब अगर तुम देखो 9 5 14, जोड़ो 5 4 9 1 10, है 104 लेकिन है कितना 480। क्या ये कटेगा? देख लो कटेगा, 4 से कटाओ, 4 दूनी 8, बचा 2, 6 चौके 24, 4 1 2, फिर कटेगा हाँ 13, और यहाँ कितना आ जाएगा 60। तो इसका मतलब है 13 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 60। कितना हो गया 60। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, अच्छा दोनों में बड़ा कौन है 55, दोनों में बड़ा कौन है 55, तो इसका मतलब 55 का वैल्यू क्या हो जाएगा 60/13 गुना 55। अब गुना कर दो, 6 5 30 यानी 330/13, कहीं पर है 330, सॉरी 3300 हो जाएगा, कहीं पर है। तो उम्मीद यहीं पर आपके सवाल आ जाएंगे, जैसे 13 आएगा तो समझ जाओगे ना भैया 55 का निकालना है, यहाँ हम गुना करना है, काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक दो बार प्रैक्टिस तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ ये तो और जानी दुश्मन है, पता है बच्चा ना इसको देख के सबसे पहले भागता है, एक्स वाई देख के ना जी, हैं मतलब एक्स बड़ी गंदा चीज है, देख लो समझो। अब क्या कर रहा है, कर रहा है यदि वाई का एक्स बहुत खराब है, बड़ा दुख दिला, कितना है 100, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है बेटा, जड का मतलब गुना, जड का y% बराबर कितना है 2। अच्छा एक बात बताओ, ये जब भी सवाल आते हैं ना अक्सर परेशान करते हैं, ये भी आपके TRE 2 के पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, ये भी बहुत परेशान करते हैं। तब क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स और जेड में क्या संबंध है। अच्छा सोचो दोनों में कौन कॉमन मिल रहा है, y% कॉमन रहने देते हैं। अच्छा इसको यहां से एक्स को हटाएंगे तो इसके नीचे जाएगा कि नहीं, अरे बोलो ना जी, अरे हाँ नहीं बोलना। अच्छा यहाँ y% जेड यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ जेड जाएगा कि नहीं, जब दोनों y% बराबर तो इधर वाला भी बराबर हो जाएगा। तो बन तो गया सवाल 100/x बराबर 200/z, ये खत्म ये खत्म, ये इसके साथ ये इधर z बराबर 2x, कहीं पर है देख लो तो, z बराबर 2x, ऑप्शन नंबर बी। अब सोचो इतना आसानी से तो बनाना बड़ा मुश्किल है, जो लोग जितना कुछ भी बोल दे उससे मतलब नहीं है, इससे आसानी से बनाना मुश्किल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर देखते हैं। हाँ, अब देखो परसेंटेज का ये जो टॉपिक है ये लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है। मैं ये ना कहूं कि पूरे परसेंटेज खत्म हो गए, मैंने प्रीवियस के बताए, ठीक है। इसके लास्ट थ्योरम तुम समझ लो, काम बन जाएंगे तुम्हारे, कोई दिक्कत ना है। ये भी आपके TRE 1 के क्वेश्चन है। चलो पहले ना मैं थ्योरम इसके समझ लूं, 5 मिनट के और क्वेश्चन बचे हैं, तुरंत खत्म हो जाएंगे, देख लो। अब एक अरे एक मिनट, अच्छा थोड़ा सा हम लोग देख लें इस क्वेश्चन को। देखो अब यहां पर हम लोगों ने ना सवाल को समझने, ठीक है। देखो क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, क्या है, पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास, फेल माइनस फेल इक्वल टू रियल फेस। ये ना सेट थ्योरी के थ्योरम से भी बनता है। सेट थ्योरी से अगर इस सवाल को बनाना चाहो तो ये उधर से भी बनता है, लेकिन हमें थोड़े से समझना चाहिए इस क्वेश्चन को। देखो हम इस सवाल को कैसे समझते हैं, पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास, हमें रियल का निकलेगा पास कितना है, फेल वाला दिया रहेगा तो फेल को लेके चलेंगे। तो हिंदी में कितने छात्र पास है बताओ तो 70, साइड में क्या लिख लेंगे, हिंदी में कितने हैं बेटा 70। फिर कह रहा है 60% छात्र अंग्रेजी में पास है, अंग्रेजी में कितने हैं 60। दोनों विषय में पास कितने हैं देखो तो, दोनों विषय में है कितने 55। तो ऐसे में दोनों विषय को जोड़ोगे तो 130 होगा, ऐसे में दोनों विषय में जोड़ेंगे तो कितना होगा 130। यानी ये भी पास है, ये भी क्या है पास है दोनों विषय में। तो देखो यहां पास है 130% और यहां भी पास है 55%। जब इसको इसमें घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 5
ओके, यहाँ 12, 7 5 12। इसका मतलब है दोनों विषय में अगर पूछता रियल पास यानी दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास है, तब आंसर क्या होता 55। लेकिन पूछ रहा है दोनों विषय में फेल कितने, तो इसको जब 100 में हम माइनस करेंगे तो दोनों विषय में फेल कितने आ जाएंगे, 25%। आई बात समझ में। अगर इसी में दिया रहता फेल वाला तो फेल वाला लेके बनाते। कहीं कहीं होशियारी क्या करता है, दोनों विषय में फेल वाला दे देता तो उसको पास में कन्वर्ट कर देंगे। चलो अब हम लोग ना इस पे सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो अगला सवाल क्या था, एकदम आसान सवाल है। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो अंग्रेजी लेते हैं या हिंदी या दोनों लेते हैं। इसका मतलब है हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेने वाले कितने बच्चे हैं, देख लो तो 100%। अगर मैं हिंदी और अंग्रेजी, चूंकि सब बच्चों की बात कर रहा है तो दोनों कितने लेने वाले हैं, बोलो तो 100। अब कह रहा है 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। बेटा दोनों को जोड़ो, कितने हैं 50.8 और कितने हैं 64.2, जोड़ो, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 5 11 1 12, 125%। तो इसका मतलब साफ है पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास। बन गए ना, ये 125% में 100% हमने घटाया, तो इसका मतलब दोनों में कितने हैं, बोलो तो 25। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल स्टूडेंट कितना है 500, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं वो कितने हैं, तो दोनों विशुद्ध रूप से लेने वाले कितने हैं 25%। तो बन गई ये सवाल। बस लास्ट हम लोग चल रहे हैं 500 का 25%, तो ये कितने हो जाएंगे 125। कितने हो जाएंगे 125, और 125 कहीं पर दिया हुआ है 55 नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो अगले सवाल पे आते हैं, बस जल्दी जल्दी हम लोग सवालों को कंप्लीट कर लें। लो जी ये भी आ गया। एक सर्वे में ज्ञात हुआ 40% व्यक्ति अखबार ए पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं अखबार ए, 40%। 50% विद्यार्थी कितने पढ़ते हैं अखबार बी, ये दोनों पढ़ने वाले हैं। 10% व्यक्ति दोनों अखबार पढ़ते हैं। इसका मतलब पढ़ा माइनस पढ़ा बराबर रियल पढ़ा। 10% दोनों पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जोड़ के इसमें घटा देंगे, तो 90 में 10 घटा तो कितना बचा 80। इसका मतलब 80% है जो दोनों पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई अखबार नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते हैं, तो 100 में जब 80 घटा दोगे तो नहीं पढ़ने वाला कितना मिलेगा, नहीं पढ़ने वाला। क्योंकि ये तो पढ़ने वाला निकला ना, बस जोड़ और घटा है और इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट छोटा सा समझना है। अगले सवाल की ओर देखो। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, कितने 65। मैं परसेंटेज हटा दूं समझने के लिए। इतिहास में 60%, कितने इतिहास में 60, ये पास होने वाले। जबकि 40% दोनों में, तो इसका मतलब 40% क्या होगा घटेगा, तो यहां क्या होगा पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास। तो देखो इसको इसमें घटाओगे तो कितने हो जाएंगे 85%, कितने हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों में पास होने वाले कितने हैं 85%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए, 90 क्या हो गए फेल, ये जब पास है तो मैं फेल का 100 में घटा के बनाऊंगा तो फेल कितने परसेंट हो गए 15, तो फेल हुए हैं 15%, लेकिन फेल कितने हो गए 90, तो 15 छके 90। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है परीक्षा में कितने विद्यार्थी, तो 100%। क्या 600 है कहीं पर, तो कहीं कहीं आपसे संख्या भी पूछ लिया जाता है। चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। रहा अगला सवाल, ये देखो क्या है, ये थोड़े से ट्विस्ट डाला है। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी, ठीक है 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होती, उत्तीर्ण होना मतलब पास 70। 65% गणित में, 65% गणित में, दोनों में पास हो गया। 27% दोनों में फेल है, ये दोनों में क्या है बेटा फेल। इसका मतलब 27% दोनों में फेल है, तो मुझे यहां पास वाले को घटाना है, तो 100 माइनस 27 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 30 घटाते तो 70, यानी 73% दोनों में क्या है पास वाले। इसका मतलब इसमें हमको कितना घटाना पड़ेगा 73, तब तो रियल पास निकलेगा। अब देखो 70 का 70 कट जाएगा, इसमें 3 और जाएगा, तो दोनों में पास कितने परसेंट है 62। दोनों में कितने कह रहा है कि बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण कितने हो गए 62। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत है, बस एक वर्ड पकड़ना है पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास। आगे हैं आगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे,
हाँ, ये आज के लास्ट सवाल हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा इसके आंसर आप लोग कमेंट में देना। हाँ जी, हाँ, इसके सवाल के आंसर आप कमेंट में देना। देखते हैं इतने देर में आपने क्या क्या सीखा। ये क्वेश्चन नंबर मैं इसका लगा दूं। ये क्वेश्चन नंबर आपके हैं, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर है 28। मैं चाहूंगा कमेंट में इसके आंसर देना। देखते हैं कितने बच्चों ने इसके आंसर कर रखे हैं, या कितने दे सकते हो, फिर मैं आके बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो आते हैं इसके अगले सवाल लास्ट पे। ओहो, देख लो तुरंत आज के लास्ट सवाल, उसके बाद आज खत्म। ये आपसे पूछे गए हैं टीआरई 3 के क्वेश्चन है, ओके। और ये लास्ट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछे गए हैं 2024 में। कह रहे हिंदी, अंग्रेजी और गणित में पूर्णांक क्रमशः कितने हैं? 120, 140 और कितने हैं बेटा? 100। और इसमें पास क्रमशः कितने? इसमें 40% है, इसका 40 निकालोगे तो बरचोक 48, ठीक है। अब कह रहा है इसका 55 नहीं निकाल पाओगे तो साइड से निकाल लेना 55%। 140 है ना, 55%, 55 बटा 100। ला भैया कट गया, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 11, 11 7 कितना हो गया बोलो तो 77। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, और इसमें कितना परसेंट पास होते हैं? 45। इसका 45% निकालोगे तो 45 से हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा विषय कितना है? कह रहा है वह विज्ञान विषय जिसमें पूर्णांक कितना है? 180। विज्ञान में कितने पूर्णांक है बेटा बोलो तो? 180। कह रहा है वह विज्ञान में कितना नंबर लाए विज्ञान विषय में, ताकि उसका कुल पूर्णांक कितना हो जाए? 60%। कुल पूर्णांक कितना हो जाए? 60। तो सारे विषय में ना 60 हो जाए, तो मानसिक कैलकुलेशन करो, जोड़ो। ये इसमें 20 देंगे, 200, 201 300, 301 400, 401 5, 540। 540 का वो कितना रहे? 60%। तो देख लो 540 का 6 चौक 24, 2 6 पंचे 30, कितना आ जाए? 324 नंबर आ जाए। तो ये इसको 324 में घटाना ना पड़ेगा जी, 324 में घटा दो इसको। करो 7 5 12, 12 8 20, बचा 2, तो 4 4 8, 8 7 15, 15 और कितने? 2, 15 2 कितने हो गए? 17। यहाँ 4 7 5 12, कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 154। यानी इस विषय में इसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 154। इस क्वेश्चन के आंसर हो गए 154। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ और बेहतर चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं उस पर काम करूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और प्रीवियस जब तक आपके नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तब तक प्रीवियस पे थोड़ा बहुत कमांड हम लोग कर लेते हैं, बाकी देखा जाएगा आगे। तब तक आप लोग ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।